Good evening, dear students. So today we are starting a new chapter of our syllabus, that is principle of heading दे दो principle of mathematical induction. Principle of mathematical induction. ये हमारे नए चैप्टर का नाम है और ये जो चैप्टर है बच्चों, चैप्टर नंबर 4 है एनसीईआरटी का, चैप्टर 4 ऑफ एनसीईआरटी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों जो बिल्कुल बेसिक जो इसका मोटिवेशन है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं। बेसिक मोटिवेशन ये है कि मान लो अगर आपसे कहा जाता है, देखो एक स्टेटमेंट मैं लिखने जा रहा हूं, 1 + 2 = 3 इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है ना? तो अगर हम दोनों तरफ अगर किसी भी देखो ट्रू स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ 1 + 2 = 3 और मैं अगर बोलूं 1 + 2 = 4 तो ये फॉल्स हो जाएगा। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। 1 + 2 = 3 इज अ ट्रू स्टेटमेंट, सत्य। ठीक है ना? तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगर मैं दोनों तरफ इनके दोनों तरफ अगर मैं सेम नंबर ऐड कर दूं, सेम नंबर एडिंग 3 both sides, we get 1 + 2 + 3 = 3 + 3, that is 1 + 2 + 3 = 6, must be true। क्योंकि अगर किसी भी ट्रू स्टेटमेंट से अगर आप स्टार्ट करोगे और उसमें कोई भी लॉजिकल लेजिटिमेट स्टेप यूज करोगे, यहाँ पे लेजिटिमेट स्टेप क्या है? दोनों तरफ 3 को ऐड करना। तो जो आपको एक स्टेटमेंट मिलेगा दोबारा, वो भी एक ट्रू स्टेटमेंट होगा। दैट वुड बी आल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है? अब अगेन एडिंग 4 both sides। सर हाँ सर, ये एडिंग के जैसे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी हो सकता है? कुछ भी कर दो, कुछ भी कर दो। ओके सर। अगर कोई ट्रू स्टेटमेंट है और उसमें तुम दो कोई भी ट्रू स्टेटमेंट है, उसमें कोई भी ऑपरेशन लगाते हो, लेजिटिमेट ऑपरेशन लगाते हो, तो जो नया स्टेटमेंट बनेगा, अब देखो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट आर्यन दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है कि नहीं है? बताओ। सर अलग है। अलग अलग है, लेकिन अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, है ना? यस सर। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। अब अगर मैं दोनों तरफ 4 ऐड कर दूं तो मुझे मिलेगा 1 + 2 + 3 + 4 = 6, 10 मिल जाएगा। ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। यस तो सर। तो ये तो बच्चों एक बेसिक आइडिया हो गया। अब देखो हम लोग इंडक्शन में होता क्या है, ध्यान से सुनो। कुछ इस तरह की प्रॉब्लम दी जाती है इंडक्शन में। प्रूव दैट 1 + 2 + 3 and so on up to n is equal to n into n + 1/2। अब where for any natural number n, ठीक है बच्चों। तो पहली बात तो इस चैप्टर का देखो एम क्या है। इस चैप्टर का एम ये है
कि ये जो स्टेटमेंट है, ये आपको दिया जाएगा, ये आपको गिवन होगा, आपको ये इसके इक्वल होता है, कैसे ये आया है ये इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको बाई पीएमआई लिखा गया। अब पीएमआई क्या होता है मैं अभी बताऊंगा। तो देखो, अगर इसमें मैं n इज इक्वल टू 1 रख दूं, आर्यन तुम आई थिंक लाइन पे अगर आ सकते हो ऑडियो पे तो आ जाओ। यस सर। हाँ, अगर आर्यन इसमें मैं n इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो राइट हैंड साइड क्या होगा बताओ? सर 1 नहीं हो जाएगा? 1 इंटू 1 प्लस 1 बाई 2, यही होगा ना? यस सर। और ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 बाई 2 एंड दैट इज 1। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा बताओ? सर 1 प्लस देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन अप टू 1 लिखोगे ना? यस सर। यानी 1 से लेके 1 तक, यानी 1 से लेके 1 के बीच में 2 तो नहीं आएगा ना? नो सर नहीं है। तो ये सिर्फ 1 ही बच जाएगा। देखो 1 2 3 अप टू n का मतलब अगर n को 1 रख लोगे तो 1 से लेके 1 तक, यानी 1 से लेके 1 तक 1 ही पे खत्म हो जाएगा। तो देखो सो देयरफॉर यहाँ पे पहला therefore 1 plus 2 plus 3 and so on plus n is equal to n into n plus 1 by 2 is true for n is equal to 1। हाँ दक्ष कुछ पूछना चाह रहे हो? पूछो। नो सर। अच्छा ठीक है, अब इसमें n is equal to 2 रखो, दूसरा n is equal to 2 रखो तो लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड आएगा। अब जो इससे कंफ्यूज मत होना, 1 2 3 अप टू n का मतलब होता है 1 से लेके n तक, और n अगर जो भी होगा वहां से लेके वहां तक ही जाएगा वो, इस डॉट का मतलब यही होता है। तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 1 प्लस 2, क्योंकि 1 से लेके 2 तक का मतलब 1 प्लस 2 3। और राइट हैंड साइड क्या होगा? राइट हैंड साइड होगा 2 into 3 divided by 2, that is 3। तो अगेन द स्टेटमेंट, इसको मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, दिस इज ए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मैथमेटिक्स में कोई स्टेटमेंट होता है, जैसे कि एक स्टेटमेंट है कि भाई ये इसके इक्वल है, ठीक है ना? जैसे हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना स्टेटमेंट, वैसे ही मैथमेटिक्स में भी स्टेटमेंट होता है। तो अगेन द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2। नंबर 3, n इज इक्वल टू 3 रखो तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, राइट हैंड साइड आएगा 3 इंटू 3 प्लस 1 बाई 2, दैट इज 3 इंटू 4 बाई 2, दैट इज 6, और ये भी 6 आ गया। सो स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू 4, n इज इक्वल टू 4 रखो तो आ जाएगा 1 प्लस, लेफ्ट हैंड साइड आएगा 1 से लेके 4 तक, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, दैट इज 10, और राइट हैंड साइड आ जाएगा, इसको ऐड करोगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 को ऐड करोगे तो 4 3 7 तो 9 और 1 10, तो 10 हो जाएगा। और राइट हैंड साइड आ जाएगा 4 इंटू 5 बाई 2, दैट इज 10। सो ट्रू, अगेन ट्रू। तो आप देख रहे हो कि ये स्टेटमेंट 1 के लिए ट्रू है, ट्रू के लिए 1 के लिए ट्रू है, 1 के लिए सही है, 2 के लिए भी सही है, 3 के लिए भी सही है, 4 के लिए भी सही है, ऐसे ही हम 5 के लिए भी चेक कर सकते हैं। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है? दीक्षांत, ओके, वंशिका तुम बताओ, क्या हम बोल सकते हैं कि ये सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है सिर्फ इस बेसिस पे कि ये 1 के लिए ट्रू है, 2 के लिए ट्रू है,
3 के लिए ट्रू है और 4 के लिए ट्रू है, तो इस बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि ये सभी के लिए ट्रू है, सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। हाँ प्रियम, प्रियम तुम बताओ, प्रियम ऑडियो अपना ऑन करके बताओ, तुम अच्छा आजकल थिंक करने लगी हो। यस सर। बताओ क्या हम बोल सकते हैं कोई चीज अगर मान लो 1 के लिए ट्रू है, 2 के लिए ट्रू है, 3 के लिए ट्रू है, 4 के लिए ट्रू है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये सभी के लिए ट्रू है? सर अगर कोई एक्सेप्शन नहीं होगा तो बोल सकते हैं। नहीं, अभी तो हमारा बस इतना ही स्टेटमेंट है, हमें क्या पता, आप बस बताओ। आपके सामने है एक फार्मूला, ये एक फार्मूला है, दिस इज अ फार्मूला ना, यस सर। विच इज ट्रू फॉर 1, जो हमने वेरीफाई किया 2 3 4, तो क्या 1 के लिए ट्रू है, तो क्या इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि हमेशा ट्रू होगा ये? यस सर। कैसे? हाउ कैन वी से? अब ये मत मान के चलो कि आपको पहले से ये पता है, ये आपको पहले से ही पता है कि ये इसके इक्वल होता है। नो, दैट इज रॉन्ग। ये इसके इक्वल दिया गया आपको, और आपको नहीं पता है कि ये पहले से ही ट्रू है कि फॉल्स है। बस आपको ये पता है कि 1 के लिए ट्रू है, 2 के लिए ट्रू है, 3 के लिए ट्रू है। अब कुछ बच्चों को पता होगा कि एक फार्मूला होता है ये, और एक ट्रू फार्मूला है, लेकिन हम लोग लॉजिक की बात करते हैं मैथ्स में। अरे भाई नेगेटिव यहाँ पे कहाँ है भाई आर्यन? ये कहा किसके लिए? फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या नेचुरल नंबर नेगेटिव होता है? बताओ। और एक बात और भी बता दो कि 1 1 और 2 और 3 और इस तरीके से आगे जाओगे तो क्या कोई नेगेटिव इंटीजर तुमको मिलेगा रास्ते में? 1 के आगे 2 है, 2 के आगे कभी नेचुरल नंबर तुमको कभी कोई नेगेटिव आएगा? कोई सवाल ही नहीं है ना, ठीक है ना? हाँ ठीक है। अब दीक्षांत तुम अपने ऑडियो को ऑन कर सकते हो तो करो। यस सर। क्या ये सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा इस बेसिस पे, अगर ये 1 2 3 4 के लिए ट्रू है तो? हो जाएगा। क्यों? 1 के लिए ट्रू हो गया तो उसके अगले पे जाएंगे तो 2 के लिए भी ट्रू हो ही जा रहा है, तो 2 के लिए ट्रू हो रहा है तो उससे आगे जाएंगे तो 3 के लिए भी हो रहा है। चलो अब बताओ एक और एग्जांपल। 1 plus 2 and so on up to n is equal to n into n plus 1 by 2 plus n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 into n minus 4। ये फॉर्मूला दीक्षांत 1 के लिए ट्रू है? यस सर। ये आएगा ना, n इक्वल टू जब 1 रखोगे, देखो ये n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे प्लस में। 5 के लिए ट्रू नहीं आएगा। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, n इज इक्वल टू 2 के लिए भी ट्रू है। 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 बाई 2, 2 इंटू 3 बाई 2 और प्लस 0 ट्रू है। तो अब बताओ यही लॉजिक, जो आपने लॉजिक लगाया है उस लॉजिक से ये 1 के लिए ट्रू हो गया, 2 के लिए ट्रू हो गया, 3 के लिए ट्रू हो गया, 4 के लिए ट्रू हो गया, तो सबके लिए ट्रू हो जाना चाहिए। लेकिन क्या ये 5 के लिए ट्रू है? बोलो। ट्रू नहीं होगा 5 के लिए। n इक्वल टू जब 5 रखोगे तो क्या आएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 6 बाई 2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 4, और ये आ जाएगा 5 4 9 3 12 15 और प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सो 15 इज इक्वल टू 15 प्लस 24। ट्रू है ये? बताओ फॉल्स है ये? आर्यन क्या ये ट्रू है?
5 के लिए। तो अब ये बताओ कि जो लॉजिक पिछले वाले में लगा रहे थे, तुमको तो ये नहीं पता है ना कि भाई ये इसकी वैल्यू इसके इक्वल अगर है तो 1 के लिए आपने देख लिया ट्रू है, 2 के लिए देख लिया ट्रू है, 3 के लिए देख लिया ट्रू है, 4 के लिए देख लिया ट्रू है, तो 5 के लिए बोल दोगे कि वो ट्रू है। बताओ अब तुम्हारा कंक्लूजन क्या है इस क्वेश्चन का? अगर ये बोलो कि अगर 1 के लिए कोई चीज ट्रू है, 2 के लिए कोई चीज ट्रू है, 3 के लिए कोई चीज ट्रू है, 4 के लिए कोई चीज ट्रू है, तो 5 के बारे में हाउ कैन यू कमेंट? लॉजिकली हाउ कैन यू कमेंट? बोलो, ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था आपका कंक्लूजन? बताओ दीक्षांत। यस सर। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रियम? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए बताओ? मतलब ये आप कहना चाहते हो कि हम बोल नहीं सकते हैं, नहीं ना? यही ना? यस सर। हाँ, तो बच्चों अब समझ में आ गया ना? कोई स्टेटमेंट अगर 1 के लिए ट्रू है, 2 के लिए ट्रू है, 3 के लिए ट्रू है, ये ठीक उसी तरह का मिस्टेक है कि अगर मान लो किसी जगह पे 100 घोड़े रखे हैं, 100 हॉर्सेस, और किसी ने स्टेटमेंट ये दिया ऑल हॉर्सेस आर व्हाइट, और कहीं पे 100 हॉर्सेस रखे हैं। अब आपने बोला कि सर ये भी घोड़ा हाफ व्हाइट है, ये भी व्हाइट है, ये भी व्हाइट है, ये भी व्हाइट है, 4 घोड़े आप पकड़ के लाए और बोले कि व्हाइट है, तो क्या 5वां घोड़ा भी व्हाइट हो जाएगा? बोलो बोलो। नहीं होगा। नो सर। नहीं होगा ना? तो ये हमें लर्न तो करना पड़ेगा ना कि हम मैथ्स में कहां पे कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं और कहां पे नहीं निकाल सकते हैं। तो कोई चीज अगर मान लो 1 के लिए ट्रू है, 2 के लिए ट्रू है, 3 के लिए ट्रू है, 4 के लिए ट्रू है, तो 5 के लिए ट्रू होगा, 6 के लिए ट्रू होगा। आप ये बोल ही नहीं सकते हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट वहां से आप कंक्लूजन ये नहीं निकाल सकते हो। चलो एक और बात बताओ, कोई स्टेटमेंट मान लो 1 के लिए ट्रू है, 2 के लिए है, 3 के लिए है, 4 के लिए, 5 के लिए है, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, 10 के लिए, इनके लिए ट्रू है, तो 11 के लिए क्या तुम्हारा कंक्लूजन होगा? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हाँ, अब सही है, अब सही तुम बोल रहे हो, अब सही जा रहे हो। मे बी, मे नॉट बी, वी कैनॉट मेक ए कमेंट। तो लर्न दिस, द फर्स्ट लेसन इज दैट if some statement is true for 1, 2, 3, 4, 5, you cannot make a comment for all the natural numbers because there are infinitely many natural numbers. So if something is true for just 1, 2, 3, 4, 5, then how could you say that it is true for all the natural numbers? What is the guarantee? Nobody is going to take guarantee like this. So the aim of this chapter is the aim of this chapter is this chapter to verify a given formula for natural numbers, all natural numbers. क्लियर हो गया? तो इस चैप्टर का एम क्या है दीक्षांत? कोई फार्मूला दिया गया है, उस फार्मूले को पता करना कि वो फार्मूला सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है या फॉल्स है। क्लियर हो गया? हाँ, गुड। तो इस चैप्टर का एम सबको समझ में आ गया कि इस चैप्टर का एम क्या है। अब ध्यान से सुनो, यानी कि इस चैप्टर का एम ये नहीं है कि वो फार्मूला आया कैसे। इस चैप्टर का एम ये है कि उस फार्मूले, जो फार्मूला चाहे जैसे भी आ गया है, हमको अगर वो फार्मूला दिया गया है तो हम उस फार्मूले को चेक करें
कि ये नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है या नेचुरल नंबर के लिए फॉल्स है। सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है या सभी नेचुरल नंबर के लिए फॉल्स है। तो बस हमें ये चेक करना है। तो अब ये कैसे, हाउ डज द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन वर्क्स, ये हमें लर्न करना है। अब बच्चों देखो, अगर मान आपने देखा होगा कि डोमिनोज होते हैं, यू माइट हैव प्लेड डोमिनोज गेम। यहाँ पे ऐसे ब्रिक्स लगाया जाता है, फिर यहाँ पे ऐसे ब्रिक लगाया जाता है, फिर यहाँ पे एक ब्रिक लगाया जाता है ऐसे, ठीक है ना, और इसको ऐसे हिट करता है तो ये गिर जाता है, तो फिर ये भी गिर जाता है। देखा देखा, जानते हो ना? बोलो दीक्षांत, ऑडियो ऑन करो अपना। यस सर। हाँ, इस तरह का गेम आपने देखा ना कि इसको हिट करने पे ये सारे हिट हो जाते हैं, और जहां तक आगे तक हिट हो जाता है ना। यस सर। तो इसमें बस कंडीशन ये रहती है कि इन दोनों के बीच का गैप कैसा होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए क्या? नहीं। मतलब अगर मान लो ये इसको हिट कर रहा है और इसको गिरा दे रहा है, उतना ही गैप अगर इसमें भी है, उतना ही गैप इसमें भी है, तो सारे के सारे हिट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यस सर। तो कुछ इसी तरह का आइडिया है यहाँ पे इंडक्शन में, वो हमको समझना है। तो देखो क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। अब प्रूव बाय PMI that 1 plus 2 plus and so on up to n is equal to n into n plus 1 by 2 for n is equal to 1, 2 and so on. Solution. अब क्या है, इसी में मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। तो देखो, इसको मान लो स्टेप 1, स्टेप 1, स्टेप 1 ये है, n इज इक्वल टू 1 पुट करो, पुट n इज इक्वल टू 1, तो आपको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 by 2, so 1 is equal to 1. So therefore the formula is, or the statement is true for n is equal to 1. The statement is true for n is equal to 1. Step 2, तो बच्चों इसमें दक्ष लाइन पे आओ। यस सर। ये समझ रहे हो ना क्या हमने किया है इसमें? यस सर। देखो, हमने 1 रखा और फॉर्मूला क्या पाया गया? सर ट्रू है। हाँ, और मान लो अगर 1 रखने पे अगर फॉर्मूला फॉल्स हो जाता तब क्या होता? तब ये स्टेटमेंट क्या हो जाता? फॉल्स हो जाता ना। फॉल्स। यस। तो सबसे पहले n इक्वल टू 1 रखोगे। अब n इक्वल टू 2 रखने की जरूरत नहीं है, 3 रखने की, कुछ भी नहीं रखने की जरूरत है। तो अब एक बात बताओ कि ये जो फॉर्मूला है कितने नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो गया? आप बोलोगे कम से कम एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो गया, बोलोगे ना? क्यों? यस सर। सर क्यों? क्योंकि 1 के लिए ट्रू है, हमने शो कर दिया। हाँ, हो सकता है कि औरों के लिए भी ट्रू है, लेकिन कम से कम एक नेचुरल नंबर के लिए क्या हो गया? ये ट्रू हो गया। अब स्टेप 2 में देखो क्या करोगे तुम। सपोज बच्चों समझो, बहुत अच्छा चैप्टर है ये, बहुत अच्छा चैप्टर है। देखो ये चैप्टर जो है एक ऐसा चैप्टर है जिसका एप्लीकेशन काफी ज्यादा चैप्टर्स में हो जाएगा। खुद अपने आप में ये चैप्टर भले ही कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो एक अलग मैटर हो सकता है, लेकिन इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस बाकी चैप्टर्स में बहुत ज्यादा है, ये ध्यान रखना। तो स्टेप 2, सपोज द स्टेटमेंट इज, बहुत मजा आएगा अगर तुम लोग समझ जाओगे तो, क्योंकि देखो मैं जिस स्टेट में फील कर रहा हूं,
हाँ वंशिका, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। तो जिस स्टेट में मैं इसको फील कर रहा हूँ ना, उस स्टेट को तुम जब अचीव करोगे ना तो तुमको मजा आएगा। और उस स्टेट को जब अचीव नहीं करोगे ना तो फिर बहुत बोरिंग लगेगा तुमको, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनो। सपोज द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सम नेचुरल नंबर k। ये बात समझ में आया तुमको दीक्षांत? ये बात कुछ आपको मतलब ये स्टेटमेंट आपको कुछ इम्प्रेस कर पा रहा है? यस, क्या इम्प्रेस कर रहा है बताओ? ये बता रहे हैं कि ये हम के तक तो चले गए, वहां तक तो हमें ट्रू ही मिल रहा है। नहीं के तक कहाँ चले गए हम भाई? सर हम यहाँ पे ये मान रहे हैं कि कोई नेचुरल नंबर के है, उसके लिए स्टेटमेंट ट्रू है। हाँ, हम के तक नहीं चले गए कि 1 से के तक चले गए। दीक्षांत समझ में आ रहा है? हमने बस ये एज्यूम किया है, तनिष्क जो बोल रहा है कि सपोज द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सम नेचुरल नंबर के। हो सकता है 1 के लिए तो ट्रू आ ही गया है, हो सकता है कि ये स्टेटमेंट 2 के लिए फॉल्स हो, 3 के लिए फॉल्स हो, 4 के लिए फॉल्स हो, और 10 के लिए फॉल्स हो, 11 के लिए ट्रू हो, 12 के लिए ट्रू हो, लेकिन फिर 99 के लिए ट्रू हो। वो 99 के है जिसके लिए ये ट्रू है। समझ गए? यस सर। यानी कि जितने भी वो नेचुरल नंबर जहां पे ये फॉर्मूला ट्रू है वो के है, और हमें नहीं पता है कि वो के क्या है, वो के कौन सा है, लेकिन कम से कम एक के ऐसा होगा जरूर। और वो के कौन सा होगा? कम से कम एक के तो हमें मिल ही गया, वो के कौन सा होगा? दक्ष बोलो, ऑडियो ऑन करके बताओ, मजा आएगा क्लास में। ये आज का टॉपिक बहुत डिस्कशन वाला टॉपिक है। कम से कम एक के लिए ट्रू है, वो के कौन सा है? सर 1। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो हमने स्टेप 1 ये यूज किया है। यस यस यस। दीक्षांत समझ में आ गया? यस सर। हमने ये माना है बच्चों कि ये जो फार्मूला है, कोई नेचुरल नंबर है के जिसके लिए ट्रू है, के 1 तो कम से कम है ही है, और भी बहुत सारे के हो सकते हैं। यानी जिनके लिए ट्रू है, मतलब कुछ के ऐसे हैं जिनके लिए ट्रू है, सम के ऐसा है जिसके लिए ट्रू है। बस सपोज द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सम नेचुरल नंबर के। अब कोई बोलेगा कि हाउ कैन यू से दिस, देन यू हैव ए आंसर दैट सर के इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गया? अच्छा, अब एक दीक्षांत लाइन पे तुम आओ, ऑडियो लाइन पे आओ। आगे? यस सर। हाँ सुनो ध्यान से, और तनिष्क तुम भी रेडी रहो, तुम भी बड़ा अच्छा आजकल थिंक कर रहे हो, पहले भी थिंक करते थे, लेकिन आजकल मजा आ रहा है आप लोगों से बातचीत करके। क्योंकि मैं देख रहा हूं ना कि आप लोगों के अंदर थॉट में किस तरह का चेंज आ रहा है, और वो बड़ा इंक्रीमेंटल चेंज आ रहा है आप लोगों के थॉट प्रोसेस में। तो बीइंग ए टीचर मैं अच्छा फील करता हूँ ना जब मेरे स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छा थिंक करते हैं, ठीक है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा हैप्पीनेस, इससे बड़ा हैप्पीनेस कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो बच्चों, दीक्षांत इसमें प्रूव करना है कि सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। क्या वो काम हमने किया अभी तक? No. हमने बिल्कुल वो काम नहीं किया है, ये ध्यान रखना। हमने सिर्फ ये देखा है, हमने टेस्ट किया है कि भाई ये 1 के लिए सच है, क्योंकि 1 रखने पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सही आ जा रहा है। और तो यहां से हमें अंदाजा मिला, भाई मान लो 100 घोड़े हैं और एक घोड़ा आपको व्हाइट मिल गया, तो आप बोल सकते हो कि देयर आर सम हॉर्सेज इन दिस प्लेस विच आर व्हाइट। तो बस आपने यही क्लेम किया, सभी हॉर्सेज के बारे में आपका कोई कमेंट अभी नहीं है। तो अभी आपने बस ये कमेंट किया है कि नेचुरल नंबर के लिए, कोई नेचुरल नंबर के है जिसके लिए स्टेटमेंट ट्रू है,
और अपने डिफेंस में अगर कोई आपको कंट्राडिक्ट करेगा तो आप तुरंत बोलोगे कि k इक्वल टू 1। कम से कम एक तो आप है ही है जिसके लिए ट्रू है। ओके, अब देखो दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन प्लस k इज इक्वल टू k प्लस k इंटू k प्लस 1 बाई 2 इज ट्रू। दीक्षांत ठीक है? यस सर। अब ये बताओ कि हमें प्रूव करना है ये फार्मूला और हमने ये बोल दिया कि ये ट्रू है, तो फिर कुछ गलत नहीं लग रहा है यहाँ पे? और गलत नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं गलत लग रहा है आपको भाई? सर क्योंकि जब k की जगह 1 पुट करेंगे तो सेटिस्फाई हो रहा है और हमने k को 1 ही लेट किया। तो यही तो प्रूव करना था यहाँ पे कि दिस इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, और यहाँ पे बस n की जगह पे k आ गया है, तो ये तो आपने मान ही लिया कि ये ट्रू है। तो जो प्रूव करना था वो आपने उसी को बोल दिया कि वो ट्रू है, तो कुछ गलत नहीं लग रहा है इसमें? सर पर हमने तो k की स्पेसिफिक वैल्यू के लिए बोला है कि वेरी गुड दक्ष इज पॉइंटिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमने उस k के लिए बोला है कि ये ट्रू है जो कि कोई k है। सभी k के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, सभी k के लिए हम बोल भी नहीं सकते हैं। सभी k के लिए बोल दोगे तो फिर तो ये स्टेटमेंट प्रूफ हो गया। जो प्रूफ करना था उसी को आपने बोल दिया कि वो ट्रू है, फिर तो गलत हो जाएगा। कुछ k के लिए सही है, कुछ k ऐसे जरूर हैं जिनके लिए ट्रू है ये आपने, तो उन k के लिए लिखा है आपने फॉर्मूला। तो समझ में आ गया ना ये दोनों में अंतर दीक्षांत? यस सर। हाँ, अब देखो, अब एक बात बताओ कि अगर ये फार्मूला ट्रू है k के लिए, जहां पे k कोई नेचुरल नंबर है, और अगर कोई बोलेगा कि k की एक कोई ऐसी वैल्यू बताया जिसके लिए ट्रू है, तो तुरंत बोल देना k इक्वल टू 1। लेकिन k 10 भी हो सकता है, अगर 10 के लिए ट्रू है तो हमें वो नहीं पता है कि वो केस कोई भी k हो सकता है जिसके लिए फार्मूला ट्रू है। हमने ये एजम्पशन किया हुआ है, और हमने ये नहीं बोला है कि सभी k के लिए ट्रू है, हमने बोला है कि सब नेचुरल नंबर k के लिए ट्रू है। अब एक बात बताओ कि अगर ये ट्रू है, एडिंग k plus 1 both sides, we get 1 plus 2 plus 3 and so on. अब k plus 1 ही क्यों ऐड किया ये समझ में आएगा समय के साथ साथ, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी। अगले 10-15 मिनट में आपको चीजें और क्लियर होंगी। इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 बाई 2 प्लस k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। बोलो यस सर। क्यों? दोनों साइड सेम नंबर ऐड किया हमने इसलिए। हाँ, अभी हमने बताया था ना कि कोई अगर स्टेटमेंट ट्रू है और उसमें दोनों साइड में अगर सेम नंबर अगर ऐड करोगे तो भी वो क्या रहेगा, ट्रू रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है ना? तो देखो, अगर k के लिए ट्रू है तो k प्लस 1 दोनों तरफ आपने ऐड कर दिया और आपको ये मिल गया, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब ध्यान से सुनो, सो 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन प्लस k प्लस 1 इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 प्लस 2 इंटू k प्लस 1 बाई 2 आर 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 कॉमन ले लो तो आ जाएगा k प्लस 1 अपॉन 2। हाँ बिल्कुल तक सही कर रहे हो कि अगर a b के इक्वल है तो दोनों तरफ अगर सेम नंबर ऐड करोगे तो भी ट्रू ही स्टेटमेंट आएगा। दक्ष का ये बोलना है, बिल्कुल सही है। अब बच्चों एक बात बताओ, सो देयरफॉर द above statement is also true for k plus 1। बोलो क्यों? क्योंकि
इस फार्मूले में अगर हाँ तनिष बोलो। जो स्पेसिफिक नंबर के था जिसे हमने माना था कि ये जो फॉर्मूला है इसके लिए ट्रू होगा, हाँ उसी हाँ में 1 ऐड कर दिया और तो जो इक्वेशन हमने बनाई थी उसको काउंटर बैलेंस कर रखा है। हाँ हाँ तो बाकी जब और सॉल्व करने पे वो मतलब बैलेंस हो गई थी। हाँ ये इसी फॉर्म में आ जा रहा है, इसी फॉर्म में आ रहा है ना। देखो इसमें n इक्वल टू के रखोगे तो जो अभी जो माना था वो आ जाएगा, n इक्वल टू के प्लस 1 रखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा k प्लस 1 इंटू के प्लस 1 प्लस 1 बाई 2, और इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 एंड सो ऑन प्लस k प्लस 1, यही आएगा ना। तो एक तो आपने इस फार्मूले से आप यहां तक पहुंच गए, और दूसरा n इक्वल टू के प्लस 1 रखने पे भी आप वहीं पे पहुंच रहे हो। इसका मतलब कि ये फार्मूला आप किसके लिए ट्रू हो चुका है, k+1। यानी k के लिए अगर ट्रू मान रहे हो तो किसके लिए ट्रू आ जा रहा है, k प्लस 1 के लिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इफ ट्रू फॉर k देन इट इज ट्रू फॉर k प्लस 1 ऑल्सो। ये हमने प्रूफ कर दिया कि नहीं कर दिया, बताओ दीक्षांत। यस सर, कर दिया। ये हमने प्रूफ कर दिया। तनिष तुम चलो आ जाओ, ऑडियो ऑन करके, तुम बहुत अच्छा रीजनिंग दे रहे हो। तो तनिष हमने क्या प्रूफ कर दिया कि अगर ये फॉर्मूला k के लिए ट्रू है तो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है ना। यस सर। अच्छा, इससे कुछ कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं क्या। अब हम बोल सकते हैं कि ये फॉर्मूला सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। यस सर, अगर हम यू ही ऐड करते रहे मतलब बैलेंसिंग करते चले जाएं दोनों तरफ ऐड करते करते तो true हो सकता देखो है। हाँ हाँ देखो, और स्पेसिफिकली तनिष ये नहीं बोल सकते हैं। देखो अगर k की जगह पे मान लो मैंने 1 रखा, तनिष k की जगह पे 1 रखा, रख सकते हैं ना, क्यों रख सकते हैं, क्योंकि वो ट्रू हो चुका है उसके लिए ट्रू हो चुका है। तो अगर 1 के लिए ट्रू होगा तो किसके लिए ट्रू हो जाएगा, k+1। 2 के लिए। यस सर। फिर इस 2 को यहां पे लेकर के आओ, यस सर। आप यहां पे 2 रखोगे तो किसके लिए ट्रू हो जाएगा, 3 के लिए। फिर इस 3 को यहां पे लेके आओ। ये मशीन स्टार्ट हो चुका है कि नहीं हो चुका है, यस सर। ये इंजन स्टार्ट हो चुका है कि नहीं हो चुका है। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये एक ऐसा मशीन है कि जो इस तरीके से ऑपरेट कर रहा है कि यहाँ पे 1 रखोगे तो 2 के लिए 2 हो जाएगा, फिर यही वाला 2 यहाँ पे लेके आओ तो 3 के लिए हो जाएगा, फिर यही वाला 4 के लिए हो जाएगा, 4 के लिए, और ये दिस प्रोसेस वुड गो ऑन फॉर एवर और नॉट। यस सर। तो यही है इंडक्शन। हेंस बाय PMI the formula is true, the statement is true for any n is equal to 1 2 3 and so on। बस यही करना था। अब एक बात तुम लोग बताओ, क्या इस तरीके से हम किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं, फिर तो जो 1 के लिए ट्रू हो तो k से k प्लस 1 तक क्या हमेशा हम जा सकते हैं किसी भी फॉर्मूले में, इवन दो दैट फॉर्मूला इज नॉट ट्रू। बोलो तनिष। सर अगर 1 के लिए वेरीफाई नहीं हुआ तो आगे नहीं जा पाएंगे। देखो कोई भी फॉर्मूला अगर 1 के लिए ट्रू है और k के लिए माना है ट्रू है, तो अगर k प्लस 1 पे आप जा ही नहीं पाओगे अगर वो फॉल्स है तो, समझ रहे हो ना। देखो तुम लोग को एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखो ये ले लो 1 प्लस 2 एंड सो ऑन प्लस n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2 प्लस n माइनस 1 ले लो। तो ये तनिष फॉर्मूला है, ये किसके लिए ट्रू है, 1 के लिए ट्रू है ना। स्टेप 1, n is equal to 1, so 1 is equal to 1 into 2 by 2 plus 0, so the statement is true for n is equal to 1।
step 2. Suppose the statement is true for n is equal to k, that is 1 plus 2 and so on, plus k is equal to k into k plus 1 by 2 plus k minus 1. That's I am getting your feeling. अब देखो, adding k plus 1 both sides. k plus 1 ही क्यों ऐड किया? हम लेफ्ट हैंड साइड को k plus 1 के लिए बनाना चाहते हैं, n is equal to k plus 1 के लिए बनाना चाहते हैं, पूरे फॉर्मूला को k plus 1 के लिए बनाना चाहते हैं कि n is equal to k plus 1 रखने पे जो फॉर्मूला बन जाए वही बनाना चाहते हैं. तो दोनों तरफ ऐड करेंगे k plus 1, so 1 plus 2 and 3 plus so on, k plus 1 is equal to k into is equal to k into k plus 1 by 2 plus k minus 1 plus k plus 1. तो इसको जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा k plus 1 into k plus 1 plus 2k plus 1 by 2 plus k minus 1. और ये आ जाएगा k plus 1 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा k plus 2 upon 2 plus k minus 1. So 1 plus 2 plus 3 and so on plus k plus 1 is equal to this. ये आ गया. अब एक बात बताओ तनिष्क, क्या इस फॉर्मूले में अगर n is equal to k plus 1 रखेंगे तो क्या यही आएगा? बोलो. ऑडियो यूज करो. नाउ चेक करना पड़ेगा. देखो 1 plus 2 plus 3 and so on, n is equal to क्या है? n into n plus 1 by 2 plus n minus 1 है. ये सर हो गया. अब इसमें n is equal to put n is equal to k plus 1, तो क्या आएगा? 1 plus 2 plus 3 and so on प्लस लास्ट में क्या आएगा? k plus 1. तो इसके पहले ऑब्वियसली k रहा होगा तो इधर आ जाएगा k plus 1 into k plus 1 plus 1 by 2 plus k plus 1 minus k, दैट इज ये आ जाएगा, k आ जाएगा. तो क्या ये और ये सेम है? क्या सेम है दोनों? हाँ दीक्षांत, क्या सेम है? सेम नहीं है. सेम क्यों नहीं है? उसमें k minus 1 है और इसमें सिर्फ k. हाँ, तो क्या k से k plus 1 तक आप जा पा रहे हो? नहीं जा पा रहे हो ना? नहीं जा पा रहे. समझ गया ना? यानी कि अगर कोई फार्मूला अगर ट्रू होना है तो 1 के लिए मान लो, 1 के लिए चेक करोगे कि वो ट्रू है और k के लिए मानने के बाद से उसमें कोई भी लेजिटिमेट स्टेप करके आप k plus 1 तक चले जाओगे अगर वो फार्मूला ट्रू है तो, अदरवाइज आप जा ही नहीं पाओगे. कितने लोगों को समझ में आ गया इंडक्शन का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा 100%? चैट करके बताओ, सब लोग चैट करके बताओ कितने लोगों को इंडक्शन का कॉन्सेप्ट 100% समझ में आ गया, या नहीं आया वो भी बताओ, या 80% या 50%, कुछ भी बोल दो. सब लोग चैट करके बोलो. हाँ चलो ठीक है. तो ज्यादातर लोगों ने 100% बोला है, यस बोला है, कुछ लोगों ने 90 प्लस भी बोला है. हाँ, लेकिन मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अभी और थिंक करना है. वंशिका, यू आर लिसनिंग लेक्चर? आपका ऑडियो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, आपका इंटरनेट डिस्टर्ब हो रहा है बार बार शायद. तुम रिकॉर्डिंग सुन लेना अच्छे से, ठीक है? रिकॉर्डिंग एक बार वॉच कर लेना. हाँ
क्योंकि बीच बीच में यू आर गेटिंग डिस्कनेक्टेड। हाँ दक्ष बोलो। सर इससे किसी भी फॉर्मूले की करेक्टनेस पता चल सकती है? हाँ कोई भी फार्मूला अगर है, क्योंकि देखो दक्ष अगर मान लो उसको 1 के लिए चेक कर लिया, 2 के लिए चेक कर लिया, तो गारंटी तो नहीं मिला तुमको ना। नो सर। समझ रहे हो ना, हो सकता है कि वो 10,000 के लिए ट्रू हो जाए और 10,001 के लिए क्या हो जाए, फॉल्स। फॉल्स हो जाए। तो गारंटी तो कोई नहीं है ना तुम्हारे पास। नो सर। लेकिन ये क्या ले रहा है, गारंटी। ये गारंटी दे रहा है। अब जो गारंटी दे रहा है समझ लो बड़ी चीज है, इसलिए तो इसको एक पूरा चैप्टर ही बना दिया गया है। तो अब बच्चों लिख लो, देखो ये सारे एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं बच्चों। आई एम टेलिंग टू यू, जिस तरीके से मैंने ये इंडक्शन आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया है उसको ध्यान से सुनो। बहुत अच्छे अच्छे मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, और अगर आप इसको अच्छे से सोचोगे, अगर दोबारा वीडियो वॉच करोगे तो आपको एक फीलिंग आएगी, और वो फीलिंग आपको बहुत हैप्पी बनाएगी। अगर सच में वो समझ में आ गया, सच में वो पॉइंट अगर आप समझ लगे, जैसे कई बार हम करते हैं ना, कई बार कोई चीज हमको मिल जाती है तो हम बहुत हैप्पी होते हैं, तो वो चीज आपको मिलनी चाहिए। आपको मैं बता रहा हूं, इफ यू आर नॉट हैप्पी मीन्स यू हैव नॉट रीच्ड एटलीस्ट माई स्टेट ऑफ माइंड। इस चैप्टर का यूट्यूब पे आई थिंक वन वीडियो इज देयर। यस, हाँ स्क्रॉल डाउन कर दिया भाई, चलो नीचे। अच्छे से पूरा आप चबा चबा करके समझो इसको, चबा चबा के खाना खाना है। हाँ कर दूंगा, इसी को शेयर कर दूं क्या? चलो अब बच्चों ध्यान से सुनो, अब इंडक्शन होता क्या है, पे अटेंशन। अब डेफिनेशन पे आ जाते हैं। अब चलो डेफिनेशन पे आ जाते हैं। सो लेट अस कम टू द डेफिनेशन। सपोज पीएमआई की हम बात कर रहे हैं। सपोज there is a given statement, suppose there is a given statement Pn involving नेचुरल नंबर n। मतलब Pn का मतलब कोई स्टेटमेंट है जो कि n P का मतलब होता है प्रोपोजिशन, और Pn का मतलब स्टेटमेंट विच इज गिवन फॉर नेचुरल नंबर n। सो Pn मतलब दिस चैप्टर ओनली डील्स विथ नेचुरल नंबर्स, any statement involving natural number, any statement involving natural number, ठीक है ना। so suppose there is a given statement Pn involving some natural number n, involving natural number n, such that step 1, such that number 1, the statement is true for, the statement is true for n is equal to 1, that is P1 is true, and number 2, if the statement is true for n is equal to 1 and for n is equal to k, where k is some positive integer, is true for some n is equal to k, then the statement
is also true for n is equal to k, यानी n is equal to k से k plus 1 तक जाओगे ये वाला यूज करके, n is equal to k वाला यूज करके, लेकिन ओरिजिनल फॉर्मूले में जब n is equal to k plus 1 रखोगे तो वही आ चुका होगा जो यहां से आप गए हो। कितना अमेजिंग है। That is pk is equal to true implies pk plus 1 is true. Then pn is true for all natural numbers. All natural numbers. This is so amazing. So read these statements again and again. This is very important statement. अब बच्चों चलो इसका यूज करते हैं कुछ और क्वेश्चंस में। तो देखो लिख लिया आप लोगों ने? हाँ, गुड गुड गुड। चलो इसका यूज करते हैं एक दो क्वेश्चन और में। सर हाँ सर, ये जो हमने ये लेट किया है सर, ये ट्रू स्टेटमेंट के लिए लेट किया है। क्या क्या फिर से बोलो। सर ये जो हमने लेट किया है, ये दोनों पॉइंट लिखे हैं सर, ये ट्रू स्टेटमेंट के लिए है फिर सभी स्टेटमेंट के लिए? ये कोई भी पीएन स्टेटमेंट है, जो कोई भी नेचुरल नंबर के लिए कोई स्टेटमेंट दिया गया है सर। पर इससे पिछले क्वेश्चन में सर उसमें n इज इक्वल टू k तो प्रूव हो रहा था सर, लेकिन n इज इक्वल टू k प्लस 1 नहीं हो रहा था। तो इसीलिए तो ये फॉल्स हो गया ना ये स्टेटमेंट। पर सर इस स्टेटमेंट में लिखा है कि देखो ये क्या था, प्रूव बाय, ये सभी के लिए ट्रू हो गया क्योंकि k से k प्लस 1 तक आप जा पा रहे हो, और यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप k से k प्लस 1 तक जा पा रहे हो? नहीं जा पा रहे हो ना। नो सर। इसीलिए ये स्टेटमेंट अगर नहीं जा पा रहे हो या इसका मतलब ये फॉल्स है। अच्छा सर, मतलब k प्लस 1 पे अगर जा पाएंगे तो ट्रू है, नहीं तो हाँ तभी तो चलेगा ना वो मशीन, k से k प्लस 1 वाला मशीन। यस। k से k प्लस 1 तक जा ही नहीं पा रहे हो आप ना यहाँ पे, इसलिए तो ये 1 के लिए ट्रू है लेकिन 2 के लिए 3 के लिए ये फॉल्स हो गया, यानी ये सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू नहीं है। समझ गए? यस सर। ओके, अब एक स्टेटमेंट लिखते हैं, सो दैट n into n plus 1 is divisible by 2 for any natural number n, for every natural number n. समझ में आया ये स्टेटमेंट? ये किसके लिए स्टेटमेंट है? नेचुरल नंबर के लिए स्टेटमेंट है कि नहीं है बताओ दीक्षांत? यस सर। इसमें 1 रखोगे तो क्या आएगा? 1 into 2, तो n is equal to 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है ना? यस सर। तो पहला इसको मान लो, pn को मान लो, pn is equal to n into n plus 1 is divisible by 2 for n, for natural number n. ये मान लिया आपने, इसको pn मान लिया। तो स्टेप 1 n is equal to 1 रखो तो क्या आएगा? 2 into 1 into 1 plus 1 is equal to 2 is divisible by 2. So therefore P1 is true. दीक्षांत? यस सर। हाँ, बाकी लोग भी कोई बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं, मैं कुछ ही बच्चों से बार बार बात कर रहा हूँ।
लेकिन यू कैन फ्रीली डिस्कस विथ मी, एनी वन ऑफ यू कैन फ्रीली डिस्कस विथ मी। मैं बस डिस्कस कुछ लोगों को क्लास के लिए एक तरीके से एज ए वॉलंटियर यूज कर रहा हूं, जिससे कि पूरी सबको फायदा मिले उसका। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो लोग पूछना चाहते हैं वो पूछ नहीं सकते हैं, ठीक है ना? ओके। जो बच्चे क्लास में फ्रीली डिस्कस करते हैं, जिनको कोई दिक्कत नहीं आती है, यूजुअली मैं उसी को ज्यादा बार बार बोलता हूँ, ठीक है? ओके। तो बच्चों n इजिकल टू 1 रखने पे ये आ रहा है, ये ट्रू स्टेटमेंट आ रहा है। अब स्टेप 2 ले लो। सपोज Pn is true for some n is equal to k, that is k into k plus 1 is divisible by 2। ये मान लिया कि कुछ k के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, और कम से कम एक k तो आपको पता ही है जो 1 है, और भी k हो सकते हैं जिनके लिए ट्रू होगा। हमने उन सभी k के लिए मान लिया कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब हमको क्या करना है दीक्षांत? k plus 1 के लिए भी ट्रू करेंगे फिर। हाँ ये सॉरी ये हाँ ठीक है, अब k plus 1 के लिए जाएंगे। तो अब देखो, अब यहीं से कंसीडर, अब एक बात बताओ दीक्षांत कि ये स्टेटमेंट k plus 1 के लिए कैसा होगा? यहाँ पे n की जगह पे क्या आ जाएगा? k plus 1 आ जाएगा। k plus 1 आ जाएगा। तो कंसीडर k plus 1 into k plus 1 plus 1, इसको लेकर के चलो। अब अभी इस पे कोई कमेंट अभी नहीं किया हमने, तो k plus 1 into k plus 2, दैट इज, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इस डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या आएगा? तो इसकी आ जाएगा k into k plus 1 plus 2 into k plus 1। मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दिया। इधर से भी तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, तो ये आ गया। दीक्षांत ठीक है ये कि गलत है? ठीक है। अच्छा अब दीक्षांत ये बताओ, यहाँ पे कुछ तुमको क्या तुम्हारे माइंड में आ रहा है? यहाँ पे क्या हम बोले? k plus k के लिए तो ट्रू हो गया था। ये तो हो गया था। यस सर। और ये k plus 1 है तो 2 इसका फैक्टर दिख रहा है हमें। हाँ अच्छा, यानी कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है? सर है। और ये तो हमने प्रूव कर दिया। ये तो हमने माना हुआ है, प्रूव नहीं किया, माना हुआ है। अच्छा ये भी 2 से डिविजिबल है और ये भी 2 से डिविजिबल है, तो सम क्या होता है? सम ऑफ टू नंबर्स व्हिच इज डिविजिबल बाय 2 इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। यस सर। बिल्कुल सही। तो सी, सिंस k plus 1 into k is divisible by 2, 2 into k plus 1 is divisible by 2, therefore k plus 1 into k plus 1 plus 1 is equal to k into k plus 1 plus 2 into k plus 1 is also divisible by 2। अच्छा अब ये बताओ कि ये जो स्टेटमेंट आपने बनाया वो कहां से पहुंचे आप? यहां से k से आप पहुंचे हो ना, स्टेप 2 से ही पहुंचे हो कि नहीं पहुंचे हो? यस सर। ये आपने कहां से लिया? ये तो आपको लेने का अधिकार है कि नहीं है भाई? इसको आप लेके ही तो चल रहे हो ना। लेकिन अब इसको देखो कि अगर इस फार्मूले में मैं n इक्वल टू k प्लस 1 रख दूं, n इक्वल टू k प्लस 1 रखूं तो क्या बनेगा? k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 2। यानी यही वाला स्टेटमेंट आ गया कि नहीं आ गया? यस सर आ गया। Which means pk plus 1 is true. So thus
we have proved that if pk is true, then pk plus 1 is also true. Hence, by PMI, Pn is true for all natural number n. अब चैट की बारी है, कितने लोगों को समझ में आ गया? सर हाँ सर, ये जहाँ पे हमने कंसीडर किया कि k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 दिखाया, सर ये कैसे आया? हाँ, ये हमने एक, देखो तुम ये बताओ, एक बात बताओ दक्ष, तुम्हें दिल्ली जाना है, मान लो जाना है दिल्ली, ठीक है ना? तुम रोहतक से कहां कहां जा सकते हो बताओ? तुम रोहतक से कहां कहां जा सकते हो? हिसाब जा सकते हो? सर दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाएंगे। नहीं, लेकिन जा कहां का सकते हो? सर कहीं पे भी जा सकते हैं। कहीं पे भी जा सकते हो, लेकिन दिल्ली जाना है तो दिल्ली की तरफ जाओगे कि नहीं जाओगे? यस सर। तो हमें यहां से देखो k इंटू के प्लस 1 से हमको k इंटू के प्लस 1 ये है, यहाँ पे हमको इसी में क्या करना है, एक बढ़ाना है। k की जगह पे क्या करना है, k प्लस 1 k प्लस 2। इसको हमने ट्रू माना नहीं है, लेकिन ये आ जा रहा है, तो हमें यहां से यहीं तो जाना था ना। ये रोहतक है और ये क्या है, दिल्ली है, समझ गया ना? सर मतलब आपने k इंटू के प्लस 1 में 1 ऐड कर दिया। हाँ, तभी तो वो k प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट बनेगा ना। यस सर। भाई दिल्ली तभी तो जाओगे ना जब दिल्ली की तरफ गाड़ी को घुमाओगे। जा तो कहीं भी सकते हो, ठीक है ना? अब यहां से तुम जा तो कहीं पे भी सकते थे, लेकिन तुमको जाना कहां पे, ये तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। आप समझ में आ गया? इस बात का जवाब मिल गया आपको? ये अभी भी नहीं मिला? सर होगा क्लियर हो गया ना? हाँ, तो अब जो है आई थिंक सबको समझ में आ गया। गुड सर। अब बच्चों, हाँ सर ये आपने k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, सर k इंटू k प्लस 1 प्लस 2 इंटू k प्लस 1 कैसे लिखा है? यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक समझ गया ना? यस सर। अब इसके बाद से ये कैसे लिखा है, यही ना? यस सर। इसको लिख दो k प्लस 2 इंटू k प्लस 1 लिख दो, लिख सकते हो? यस सर। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसमें। देखो a प्लस बी इंटू सी क्या होता है बताओ? क्या होता है? ए सी प्लस बी सी, ठीक है ना? बोलो। आ गया सर। a प्लस बी इंटू सी क्या होता है? ए सी प्लस बी सी। तो मान लो ये a प्लस बी और ये पूरे मतलब इसको मान लो, क्या तो मान लो, इसको a प्लस बी मान लो और इसको c मान लो, तो सी ए प्लस सी बी, यही होगा ना? तो k प्लस 1 इंटू के और k प्लस 1 इंटू 2। क्लियर हो गया? यस सर। अब दक्ष वाली बात कि भाई हम यहां से हम यहाँ पे हम इसको तो हम ये भी ले सकते थे k इंटू के प्लस 2 प्लस k प्लस 2। ये क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा दीक्षांत? क्योंकि हमने जाना इसकी तरफ है k इंटू के प्लस 1 और अब समझ गया ना मेरा एनालॉजी जो मैं दे रहा था अभी, रोहतक से दिल्ली वाला? यस। ये तो हमें भाई कहीं जाना है हमें, अगर तो हम जा तो कहीं भी सकते हैं, हमें उधर घूमना पड़ेगा, हमें अपने लक्ष्य को देखना पड़ेगा कि भाई हम यहाँ पे हैं और यहाँ पे जाना है, तो हमें इस डायरेक्शन में जाना है। तो हमें कहीं ना कहीं इस फार्मूले में हमको ये ध्यान तो रखना ही पड़ेगा कि ये फार्मूला है किसके लिए? ये फार्मूला है n इंटू एन प्लस 1 के लिए, कि n इंटू एन प्लस 1 डिविजन बाई 2 है। तो k के लिए मान लिया, अब k प्लस 1 इसमें रखने पे क्या आएगा, k प्लस 1 इंटू के प्लस 2। तो यही हमारा लक्ष्य है, यहीं पे हमको जाना है। ठीक है बच्चों? अच्छा, एक क्वेश्चन और बच्चों मैं कर दूं या रहने दूं?
सर एक बार थोड़ा सा ऊपर करना। हाँ हाँ ठीक है। हो गया। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और कर लो, चलो एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन। सब लोग बोल रहे हो, वेरी गुड, थैंक यू। तो बच्चों एक क्वेश्चन हम करते हैं, देखो so that 1 upon 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 and so on plus 1 upon n into n plus 1 is equal to n upon n plus 1 for n is equal to 1, 2, 3 and so on। ये फॉर्मूला आप लोग को याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? कुछ इस तरह का हमने पहले डिस्कस किया है कभी क्या? सर ये ट्रिग्नोमेट्री के लिए किया था। पहले इसको हाँ एक जगह ये इस फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ी थी, यहाँ पे क्या था 100 था, याद है ना? यस सर। ओके तो देखो सॉल्यूशन, स्टेप 1 n is equal to 1, so 1 upon 1 into 2, क्योंकि देखो 1 upon, देखो ये इसमें कितने टर्म्स हैं बच्चों? दीक्षांत कितने टर्म है इसमें? n टर्म्स है। कैसे इन टर्म से बताओ? देखो पहला टर्म में 1 into 2 है, दूसरे टर्म में 1 upon 2 into 3 है, तो सिर्फ इसको काउंट करो 1, 2 और n तक, तो n टर्म है, हो गया यहाँ से यहाँ तक। ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये n टर्म है, तो n टर्म है। तो जब n इक्वल टू 1 रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा 1 upon 1 into 2 एंड सो ऑन प्लस 1 upon 1 into 2, तो 1 upon 1 2 से 1 upon 1 2, तो यानी 1 upon 1 2 ही आएगा। ठीक है, अब यहां से राइट हैंड साइड आ जाएगा 1 upon 2, so the formula is 2 for n is equal to 1। स्टेप 2, suppose the formula is true or the statement is true for sum n is equal to k, that is 1 upon 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 and so on plus 1 upon k into k plus 1 is equal to k upon k plus 1 is true। अब बच्चों दीक्षांत बताओ दोनों तरफ क्या, कैसे हमें रोहतक में हम दिल्ली जाना है, कैसे जाएंगे, क्या करा जाए बताओ? दोनों तरफ ये ऐड कर दे कि 1 by k plus 1 into k plus 2। हाँ हम वो चीज ऐड करें जो यहाँ पे n इक्वल टू k प्लस 1 रखने पे आएगा, समझ रहे हो ना? देखो इसका जस्ट इसमें हमें k प्लस 1 के लिए यही फार्मूला चेक करना है, तो यही फार्मूला n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या बनेगा, ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, k इंटू k प्लस 1 बन जाएगा ना, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 बन जाएगा ना। तो हम दोनों तरफ क्या ऐड करेंगे, एडिंग 1 अपॉन, यानी इसका जो अगला टर्म होगा वो ऐड कर ले हम, तो इसका अगला टर्म क्या होगा, देखो इसका अगला टर्म क्या है 2, इसका अगला टर्म क्या होगा यहाँ पे k प्लस 1, तो k प्लस 1, ये ट्रिक है। बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 2 प्लस 1 अपॉन 2 3 प्लस 1 अपॉन k इंटू k प्लस 1, और इसका अगला टर्म आ गया k प्लस 1 इंटू k प्लस इनफैक्ट 2 आ गया, इज इक्वल टू k अपॉन k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, और दिस इज इक्वल टू k प्लस 1 k प्लस 2 एलसीएम ले लो, तो k प्लस 1 से k प्लस 1 कैंसिल, k प्लस 1
और ये फिर इससे कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा ये, सॉरी एक मिनट, ये आ जाएगा k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। जब एलसीएम लोगे तो k इंटू k प्लस 2 आएगा और प्लस 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा k प्लस 1 k प्लस 2 और ऊपर आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, और ये आ जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, और k प्लस 1 से k प्लस 1 होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा k प्लस 1 अपान k प्लस 1 प्लस 1। So 1 upon 1 2 plus 1 upon 2 3 and so on, plus 1 upon k into k plus 1 plus 1 upon k plus 1 into k plus 2 is this। तो इससे दीक्षांत हम क्या बोल सकते हैं? जो हमने के टर्म मानी थी कि इसके लिए ट्रू है तो उसके अगली टर्म के लिए भी ट्रू आ गया। अगली टर्म के लिए ये तो ऑलरेडी बन चुका था, अब ये भी बन चुका है। कैसे बन चुका है? इस फार्मूले में अगर n इक्वल टू k प्लस 1 रखोगे तो क्या आएगा? ये k प्लस 1 बाई k प्लस, यानी इस फार्मूले में k प्लस 1 रखने पे जो आएगा वही आएगा। इस बात की गारंटी तो नहीं थी ना, समझ रहे हो ना? यस सर। और अगर गारंटी हो गया इस बात की, इसका मतलब ये ट्रू है। इट मीन्स फार्मूला इज ट्रू फॉर n is equal to k plus 1, hence by induction, hence by PMI it is true for n is equal to 1 2 and so on। So बच्चों, thank you so much for joining the class।